सो इट्स डे 9 और हमारा ये पहला चेस्ट वर्कआउट है। कहते हैं ना कि मतलब आप तो कोच हो, आप तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन बात है सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की, और वही काम सबसे मुश्किल काम है। और आपके लिए भी एक लॉन्ग टाइम में जाके सबसे मुश्किल काम यही आएगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का। सो बेटर गेट योर शिट टुगेदर and do the work, because it's all about priorities. You have to set them. I have set my priorities. You have to set your own priorities. Hello everyone and welcome to day 9 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation Series। तो आज है पहला चेस्ट डे और स्टार्ट हम करेंगे कार्डियो के साथ, जो अपना रेगुलर वार्म अप ऑलरेडी चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो बात करते हैं आज पर्सनल सिचुएशंस की, बिकॉज इस सीरीज़ को स्टार्ट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको इन्स एंड आउट्स सारे समझा सकूं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपने फिटनेस को कैसे कोरिलेट करना है। सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ रेस्टलेस डे फॉर मी। थोड़ा काम ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट कम हुआ है एंड न्यूट्रिशन भी पूरा ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाया। थोड़े से गैप ज़्यादा आए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा रेस्टलेस जो था, एटमॉस्फेयर एक तरह से रेस्टलेस था मेरा। तो मैंने जो चूज़ किया कार्डियो को, मैंने आज रनिंग नहीं किया है, लेकिन वॉक मैंने किया है, ट्रेडमिल वॉक मैंने किया है, जो कि लेकिन उसमें मैंने टाइम इंक्रीज़ किया है। उसमें आज मैंने 15 की जगह 20 मिनट्स किए हैं। उसमें थोड़ा इंक्लाइन करके उसको किया और इंक्लाइन के पैटर्न्स बीच में रखे हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पर्सनल सिचुएशन चल रही है वो हर एक इंसान की डिफरेंट है। किसी की भी कोई भी पर्सनल सिचुएशन किसी से मैच नहीं करती है। तो एक चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो आपका काम होना चाहिए। फिटनेस एक एड ऑन आप कर रहे हो, फिटनेस को आपने एसेंशियल पार्ट अपनी लाइफ का बनाना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा सोच के ये चलें कि फिटनेस की वजह से आपके काम पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यस, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपनी फिटनेस रूटीन की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एक डे ऑफ लेने की बात कर रहा हूँ। डे ऑफ तब लीजिए जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तभी कोशिश करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो ट्रेनिंग है वो एक स्ट्रेस रिलीफ भी है। लेकिन अगर आपको अपने वर्क के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से जो एडजस्टमेंट करनी है, तो उसमें आप इंटेंसिटी ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। लेकिन कार्डियो के टाइम पे मैं खुद फील कर पा रहा था कि मतलब उतना सॉलिडली मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज था कि रेस्टलेस भी था और बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो मैंने वहाँ पे अपनी इंटेंसिटी को लो किया कार्डियो में, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही जो इंटेंसिटी थी मैंने वेट ट्रेनिंग में अप किया। लेकिन अपने आप को पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यही एक रीज़न है कि हमने इस सीरीज़ को एक फैट लॉस या वेट लॉस सीरीज़ की वजह एक कंसिस्टेंसी पे आधारित एक सीरीज़ बनाई है, ताकि हम इन्स एंड आउट्स आपको बता सकें कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में अपनी फिटनेस के हिसाब से कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द वेट ट्रेनिंग पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेट ट्रेनिंग। जो हमारा वार्म अप है सेम वही है, एग्जैक्टली जो हम करते आ रहे हैं। बैंड, जो स्ट्रेचिंग बैंड के साथ हमारा वार्म अप है वही रूटीन है, सेम रूटीन है। और उसके बाद जब हम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो पहली एक्सरसाइज उसमें है हमारी सीटेड चेस्ट प्रेस, जिस पे आगे भी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव जो भी आपके पास, अगर फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और लेकिन मैंने उस पर ऑप्ट किया है सीटेड चेस्ट प्रेस पे। तो उसमें हमने 4 सेट्स रखे हैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है। 2 सेट उसमें वार्म अप या एक्टिवेशन रहेंगे। पहला एक मतलब बिल्कुल मिनिमल वेट वार्म अप है, दूसरे में हमने वेट इंक्रीज किया है। वार्म अप सेट ही रहेगा वो, लेकिन उसमें एक्टिवेशन और मसल एंगेजमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अगले 2 सेट हमारे रहेंगे वर्किंग सेट्स। इसमें जो रेप रेंज रहेगी वो हम टारगेट करके चले 10 to 12 की, और इसमें इंटेंसिटी आपको अप लेके जानी है। मैंने इस बार 2 एडिशनल प्लेट्स ऐड ऑन की हैं पूरे स्टैक में। तो इट्स कि कुल मिला के इंटेंसिटी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उसको
होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ जो ध्यान देने लायक ये है कि हम जो वर्कआउट पैटर्न्स कर रहे हैं उनमें टाइम बहुत कम है। वी हैव जस्ट चोजन 1 आवर फॉर एक्सरसाइज डेली, तो हमें उसमें रैप अप करना है। और जो आज की चेस्ट रूटीन है इसमें मैं 5 वर्कआउट्स कर सकता था, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 4 पिक किए क्योंकि आई वांटेड टू कीप दैट रूटीन इन विद इन 1 आवर। तो उसमें 4 ही एक्सरसाइजेज एडजस्ट हो पाई। लेकिन जो चीज़ आप इसमें ध्यान दे सकते हो जिस चीज़ पे, वो यही है कि अगर आप इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा पाओ तो वही काम जो आपको 1.5 घंटे में करना है वो आप 1 घंटे में करके फ्री हो सकते हो आराम से। इसी वजह से 4 एक्सरसाइजेज रखी हैं और इसके जो आखिरी सेट में हमने पूरा वेट स्टैक ऑपरेट किया है और इसमें रेप रेंज जो मैंने 8 से 10 की रखी है लास्ट वाले सेट में, क्योंकि वेट मैक्सिमम यूज़ किया है और इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, मसल एंड माइंड कनेक्शन बढ़ाया गया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। इसमें हमने 3 सेट्स रखे हैं। तीनों में हमने पहले में कोई बहुत हल्के से वार्म अप नहीं किया है। हमने एक मीडियम इंटेंसिटी को पिक करके उस पर 12 से 15 रेप रेंज में ऑपरेट किया है और अगले दोनों सेट्स में हमने हैवी वेट्स उठाए हैं। एक में 50 LBS है और एक में 65 LBS है। तो इन दोनों वेट रेंजेस में हमने 8 से 10 रेप का जो टारगेट रेंज लेके चले हैं उसको हमने बिल्कुल परफेक्टली मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका रेंज ऑफ मोशन और आपका रैप टेम्पो दोनों कंट्रोल में होने चाहिए, चाहे वो एसेंट्रिक है चाहे वो कंसेंट्रिक है। तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज केबल फ्लाइज। तो इसमें वही या तो आप पैक फ्लाई यूज़ कर सकते हो या इसमें अगर आपके पास स्पेशलाइज केबल फ्लाई मशीन है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो इसमें हमने पिछली बार से इंटेंसिटी बढ़ाई है और इसमें भी हमने 3 सेट्स ही रखे हैं। इसमें हमने वार्म अप सेट ऑपरेट नहीं किया है, इसमें हमने सीधा मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी सिर्फ इन तीन पैटर्न्स को हमने फॉलो किया है और तीनों के तीनों सेट्स में अपना हमने मैक्सिमम एफर्ट दे के इसको एक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में एग्जीक्यूट किया है। और आज के वर्कआउट में जो हमारी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज आइसोलेटेड चेस्ट प्रेस मशीन फॉर अपर चेस्ट। अपर चेस्ट को मैंने 2 एक्सरसाइजेज ऐसे पिक किए हैं जो कि अपर चेस्ट को टारगेट करती हैं। ये मैंने अपने हिसाब से पिक किया है बिकॉज मेरा अपर चेस्ट थोड़ा अभी ज़्यादा एक्टिवेशन मांग रहा है, ज़्यादा थोड़ा सा अभी होल्ड बैक है बाकी ओवरऑल चेस्ट को लेके, तो इसलिए मैंने अपर चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेज पिक की हैं। सेम वही पैटर्न, 3 सेट है, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लेकिन ये मशीन का एग्जीक्यूशन स्मूथ है तो इसमें मैंने ज़्यादा वेट डालने की कोशिश नहीं की है बिकॉज पहले हमारे 3 एक्सरसाइजेज में हमने इंटेंसिटी और वेट दोनों को बहुत हायर एंड्स पे ऑपरेट किया है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज चेस्ट इज़ ऑलरेडी पम्प्ड, ऑलरेडी एग्जॉशन की तरफ चेस्ट जा चुकी है। तो इसमें हमने ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज करना है वो है आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो माइंड एंड मसल कनेक्शन में रह के आप इस सेट को एग्जीक्यूट करेंगे। 3 सेट रहेंगे, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज चेस्ट वर्कआउट एंड heading over to Dr. Som for today's expert advice. हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है द रोल ऑफ स्लीप इन रिकवरी। मतलब सोना या रात की रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्स्टेंट मसल ग्रोथ। देखिए, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मसल ग्रोथ या आपने जो मसल की ग्रोथ कैसे होती है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है। ऑब्वियसली फर्स्ट इज योर वेट ट्रेनिंग वर्कआउट जिनको हम एनारोबिक वर्कआउट्स कहते हैं। दूसरा डाइट, जो डाइट उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो भी आप वर्कआउट करते हैं। इसके बाद द रोल ऑफ रेस्ट इन रिकवरी। Whenever we do workout, जो भी करते हैं दैट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब आप मसल को ब्रेक डाउन करते हो। उसको जब आप रेस्ट देते हो बॉडी को, उस टाइम उसकी रिकवरी और ग्रोथ होती है। और स्पेशली रात को जब हम सोते हैं तो कुछ हार्मोन्स हैं विच आर एनाबॉलिक हार्मोन्स लाइक HGH ग्रोथ हार्मोन, जिसकी सर्केडियन रिदम के थ्रू रात को ही आपकी स्लीप में उसकी रिलीज होता है थ्रू फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उस टाइम आपकी मसल की ग्रोथ मैक्सिमम होती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर recovery also, the role of sleep. Thank you guys.